नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर खास खबरों पर। मैं पिलुआ ही जाके उनके सामने ही मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, तब जो कुछ होगा बाद में सो गए करते रहे फिर करूंगा। मेरी कोई सुनता ही नहीं है। आदमी भी मेरा कमजोर है, बीमार हालत है और कोई है नहीं मेरे ऊपर। मैं क्या कर भी क्या सकती हूँ? यही सुनेंगे तो मैं यही करूंगी, इनके सामने ही मरूंगी, थाने के बाहर ही। आप पिलुआ थाने में बता रहे हो गिड़गिड़ाते रहे, क्या कहेंगे पुलिस के बारे में? पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। काफी कहने के बाद भी कम से कम उन्हें हमारे ताले टूट गए, सामान भी निकला है मेरा, काफी सामान निकला, कुर्सी टेबल से लेकर जो कुछ मेरे पला हमारे घर में, गैस चूल्हा सिलेंडर जो कुछ था, कुछ सारा सामान कुछ भी नहीं। और मैंने इतना बोलने के बावजूद भी एक बार जाना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं सत्य कह रही हूँ झूठ कह रही हूँ। कम से कम मैंने जाना चाहिए था ना, नहीं गए और ना कुछ सुना, आज तक नहीं गए। अब बताओ मेरी चोरी हो गई तो ये 10 दिन का टाइम मांग, 10 दिन बाद देखेंगे। ये कमरा हमने दिया था, दूसरे कमरे का ताला इन्हें खुद तोड़ा और तोड़ा उसी से अंदर चली गई। और अंदर जाके जो कुछ सामान था, किचन का तवा कचौली जो भी, हर कुछ सामान मेरा कुछ भी नहीं है घर में। और इनके घर की निकाली करी जाए तो इनके घर में मेरा सामान है। जनपद एटा के थाना पिलुआ इंचार्ज के हिसाब से थाना पिलुआ क्षेत्र के लोगों, आप भी सतर्क हो जाइए। अगर आपके घर में कोई चोरी हो गई है या ताला टूट गया है तो आप ये थाना पिलुआ से उम्मीद न करें कि आपकी जल्द कार्रवाई हो जाएगी और आपको न्याय मिल पाएगा, क्योंकि एक चोरी और ताला तोड़ने की शिकायत पर उनको 10 दिन चाहिए। ये खुद दरोगा जी कह रहे हैं। संदीप राणा को आप खुद सुन लीजिए, वो ताला तोड़ने और चोरी होने की घटना पर 10 दिन का टाइम मांग रहे हैं। एक बार तो जो कंप्लेंट जिसने दी है, एक बार तो आप फोन करके पुलिस उसको बुलाती, भाई आओ एक बार तो भाई बुलाऊंगा। अभी कंप्लेन में हमें 2 ही तो दिन हुए, हमें भी 10 दिन का टाइम हमें मिलता है। हमने कभी ये कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, हमने ऐसा तो नहीं कहा कभी। जब वो चोरी का एलिगेशन लगा रही है, मैं कोई बात नहीं, हम जांच करेंगे ना, हमने मना तो नहीं करी। कल ये गई थी अधिकारियों के पास, तो हम कह रहे हैं 2 दिन हुआ है एप्लीकेशन देखो, हम इन्हें बुलाएंगे। हमने कब मना किया कि हम नहीं बुलाएंगे इनको? हमें 10 दिन का टाइम मिलता है एप्लीकेशन में। ताला तोड़ने की शिकायत है उस पर। भाई साहब आप फिर वही बात, आप इनके मात्र एलिगेशन पर चल रहे हैं। चाहे मुझे लिखित तो मिला, वो टाइम होगा बिल्कुल, नहीं तभी अपनी कोर्ट कचहरी करेगी। लिखित में 10 दिन का टाइम मिला है आपको? बिल्कुल टाइम हमें 10 दिन में टाइम मिला है हमें, बिल्कुल। जब आप को ये बोला गया कि 28 तारीख को आकर के आप एक कमरे की जो चाबी थी वो ले लेना, उसके बाद 28 तारीख के बाद जब आप गांव गए तब आपके साथ क्या हुआ? फिर दे नहीं चाबी और चैलेंज और करा कि नहीं देंगे, चले जाओ यहाँ से अच्छे से, नहीं तो आपकी लैस जाएगी यहाँ से और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब सारे मकान पर कब्जा है मेरा, सारे मकान मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से, ऐसा कहा। तो फिर और फोन करने लगे इधर उधर, तो फिर मैं डर गई। डर से फिर वापस चली आई, क्योंकि मुझे डर था कि ये किसी को बुला रहे हैं, शायद मैंने मुझे ऐसे ही लगा, तो इसलिए फिर मैं चली आई। और ये बुला भी लेते हैं बाहर के लोगों को, वो नेता नगरी का हमें धमकी देते हैं, सब मेरे हैं, सब किसी को भी बुलाऊंगा आ जाएंगे मेरे लिए। इसलिए फिर मैं डर के चली आई। धमकियां इतनी तगड़ी थी कि शायद मर्डर ही कर देंगे मेरा, ऐसे कह रहे थे, चली जाओ यहाँ से नहीं तो लैस जाएगी तुम्हारी। इसलिए फिर हम चले आए। जब आप कह रहे थे कि हमारे ताले टूट गए, तो ताले टूटने के बाद क्या आप पिलुआ थाने में कोई कंप्लेंट कराई गए थे आप? हाँ, पिलुआ थाने गए थे, कंप्लेंट कराई थी और खूब गिड़गिड़ाई, खूब बोली कि मेरे ताले टूट के मेरे साथ भेजो किसी को, तो किसी ने भेजा ही नहीं। काफी बोला मैंने, विनती करी। वहाँ पर कोई मिला पिलुआ थाने में? हाँ, सुभाष मिले थे, उनसे मैंने बात भी करी थी। सुभाष कौन है वो? दरोगा है वहाँ के। और हाँ, कोई सुनवाई नहीं करी और आगे मेरे को इस तरह ही बोल के अभी कोई सुनवाई नहीं होगी, 2-4 दिन का टाइम तो बाद में देखूंगा, मैं कर रहा हूँ, ऐसे कहते रहे। लेकिन अभी तक मेरे पास ना कोई कॉल आई, ना मुझे बुलाया गया थाने, बिल्कुल भी। मैं इंतजार भी करती थी, 4 दिन बेटा पड़ी रही ऐसे ही, किसी के टेबल पे किसी को वैसे, और इंतजार करती रही। लेकिन मेरे पास कोई कॉल ना आई और ना कोई पुलिस गई वहां तक। काफी गिड़गिड़ाने के बाद मैं बीमार हालत में फिर दिल्ली आई, लेकिन अभी तक 6 दिन हो गए मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक मेरे पास कोई कंप्लेंट की कोई कॉल नहीं आई किसी भी अधिकारी से, और न थाने से तो बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, थाने के अलावा आपने और भी बड़े अधिकारियों से भी शिकायत की? हाँ, बड़े अधिकारियों से कंप्लेंट भी दी, उन्हें बताई भी सारी। जिस तरीका से अभी आप सुन रहे थे वसुधा चौहान को, वसुधा चौहान का कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, यानी सरासर ये पिलुआ थाने की पुलिस पर आरोप लगा रही हैं और ये भी कह रही हैं कि हमारे घर के ताले तोड़ दिए गए, चोरी कर ली गई,
अगर इसकी जांच की जाए तो उनके घर पर हमारा सारा सामान भी मिलेगा। लेकिन पुलिस ने कोई ककरावली गांव में जाने की जहमत नहीं उठाई। वसुधा चौहान यहां तक कह रही हैं कि अगर पुलिस ने हमारी कार्रवाई नहीं की तो अगला कदम हमारा हम पुलिस थाने के सामने सुसाइड ही कर लेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और जो माफिया हैं उनको खात्मा करने के लिए मानी जाती है, लेकिन उनकी पुलिस है वो हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। और जब उनसे ताला तोड़ने या चोरी की बात की जाती है तो थाना इंचार्ज साहब खुद कहते हैं हमें लिखित में 10 दिन का टाइम मिलता है। भला बताओ ऐसा कौन सा कानून है जहां पर चोरी हो जाए, ताला तोड़ दिए गए हों। और पिलुआ थाने के इंचार्ज संदीप राणा जी कह रहे हैं हमें 10 दिन का टाइम है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। वाह दरोगा जी, वाह पिलुआ थाने के इंचार्ज, आपको अच्छा पद दिया गया है, आपको पावर दी गई है, आप मन मर्जी करें, आपकी खेती है। पुलिस महकमे की आप जैसे ही लोग छवि खराब करते हैं। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।